हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम अगेन। और हम जो चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं, 6.1 हम उसका कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हम करने वाले 6.2, और जितने भी चैप्टर्स हम +1 के देखते हैं तो 6 चैप्टर काफ़ी इजी है। जैसे 5th चैप्टर इजी था, 6 भी काफ़ी इजी रहने वाला है। और जो 6.1 हम कर चुके हैं उससे आपको इस चीज़ का अंदाज़ा लगभग लग चुका होगा। तो आज जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हम 6.2 को। एक्चुअल में हमने 10th में लीनियर इक्वेशन के ग्राफ बनाए थे। लीनियर इक्वेशन जो ग्राफ बनाते हैं वो एक बिल्कुल सीधी लाइन आती है। यहाँ भी हमने क्या करना है, ग्राफ ही बनाना है, बट वहाँ पर हम इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं, जबकि यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे। तो किस तरह से किसी इन इक्वेशन को ग्राफ के ऊपर प्लॉट किया जाता है वो हम यहाँ पर सीखेंगे। तो 6.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की हम बात करते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वलिटीज़। तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें दिया हुआ वो दिया हुआ है x + y इज़ लेस देन 5। इट इज़ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और हमने क्या करना है, इसको ग्राफ के ऊपर क्या करना है, प्लॉट करना है। तो किसी भी इन इक्वेशंस को ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए वी नीड मिनिमम 2 पॉइंट। किसी भी लाइन को अगर हमें ग्राफ पे ड्रॉ करना है तो हमें कम से कम उसके कितने 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। 2 या 2 से ज़्यादा 3 पॉइंट्स भी हम क्या करते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। मैट्रिक में हम लगभग 3 पॉइंट्स को कैलकुलेट करते थे। बाकी किसी लाइन को ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट भी अवेलेबल हो तो काफ़ी है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, सबसे पहले उन पॉइंट्स को फाइंड आउट करेंगे जिसका यूज़ करके हम इस लाइन को क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। और किसी भी पॉइंट को फाइंड करने के लिए यानी एक्स वाई की कोई भी वैल्यू लेने के लिए हम वो वैल्यू तब तक नहीं ले सकते जब तक यहाँ पर इनइक्वलिटी का साइन है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसमें लेट करेंगे x + y = 5। यानी हम क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। एक्चुअली हम क्या लेट कर रहे हैं, जो इनइक्वलिटी थी यानी कि जो लेस देन था उसको हम किस में लेट कर लेते हैं, इक्वल टू में लेट कर लेते हैं। x + y = 5। यानी हमने इस इन इक्वेशन को किस में कन्वर्ट कर लिया, इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया। अब हमें इस इक्वेशन का यूज़ करके, जैसे हम मैट्रिक में करते थे, मिनिमम 2 पॉइंट, तो 2 से काम चल जाएगा, हम 2 ही निकालेंगे। तो कोई भी 2 पॉइंट हम यहाँ पुट करेंगे। इनफाइनाइट पॉइंट्स हम फाइंड कर सकते हैं x और y के। कोई भी 2 पॉइंट हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेट करेंगे। तो उसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे और टेबल के जस्ट ऊपर हम लाइन लिखते हैं एक, द फॉलोइंग टेबल, द फॉलोइंग टेबल shows some value of x and y which satisfy, जो क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है द अबो इक्वेशन। यानी यहाँ हम एक टेबल बनाने वाले हैं और ये टेबल x और y की कुछ ऐसी वैल्यू को शो करता है। यानी द फॉलोइंग टेबल शो सम वैल्यू ऑफ x एंड y विच सेटिस्फाई द अबो इक्वेशंस। यानी ये टेबल x और y की कुछ ऐसी वैल्यूज़ को शो करता है जो इस इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो एनी 2 पॉइंट्स, इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, कोई भी 2 पॉइंट लेंगे हम। बिल्कुल इसी तरीका होता है, x को 0 ले लिया हमने। अगर हम x को क्या करते हैं, 0 करते हैं, तो x की जगह 0 पुट करने से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो जैसे ही हमने x को 0 किया तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। और नेक्स्ट बार y को हम क्या करते हैं, 0 ले लेते हैं। अगर हम y की जगह 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो इसका मतलब हमने इस इक्वेशन के 2 पॉइंट उठा लिए। जब x 0 है तो y की वैल्यू 5 हो जाएगी, और जब हम y को 0 करते हैं तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो सबसे पहला हमने काम क्या करना है, इन इक्वेशन में जो इन इक्वेशन दिया हुआ है उसको लेट करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे, और इस इक्वेशन से हम क्या करेंगे, 2 पॉइंट कम से कम निकाल लेंगे। कोई भी हो सकते हैं। जैसे तुम अगर x 1 लेते हैं तो 1 + y = 5, प्लस का 1 माना के माइनस, तो y की वैल्यू कितनी आती, 4 आती। तो एनी 2 पॉइंट्स, कोई भी 2 पॉइंट हम ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने 0, 5 और 50 लिए है। उसके बाद हमने मेन काम क्या करना है, इस को हम ड्रॉ करते हैं, स्ट्रेट लाइन को। ये हो गया हमारा ओरिजिन, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5। ये माइनस की स्टेटमेंट्स हो जाएगी और ये हमारे पास y का माइनस हो जाएगा। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, इन 2 पॉइंट को प्लॉट करते हैं। x इज़ 0 देन y इज़ 5, x 0 y 5, x 0 y 5, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा। कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। x 0 का मतलब
वाई एक्सिस के ऊपर पॉइंट आ जाएगा। और दूसरा पॉइंट क्या हमारा y0 है, x कितना है 5 है, तो इस पॉइंट को भी हम क्या कर सकते हैं प्लॉट कर सकते हैं। तो y0 और x 5 है, तो इसका पॉइंट कहाँ आएगा ऑन द x एक्सिस, कहाँ पर x 5 पे। तो ये हमारा आ जाएगा सेकंड पॉइंट। तो दोनों पॉइंट को हमने क्या किया प्लॉट किया और दोनों भी पॉइंट को हम ज्वाइन करके क्या बना देंगे ये लाइन बना देंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं इंटरवल्स की। दो इंटरवल हम पढ़ते आ रहे हैं, एक ओपन इंटरवल पढ़ते आ रहे हैं और एक क्लोज। ओपन इंटरवल ब्रैकेट के लिए हम क्या करते थे छोटी ब्रैकेट का यूज़ करते थे, और क्लोज इंटरवल में हम किसका यूज़ करते थे बड़ी ब्रैकेट का यूज़ करते थे। यानी कहीं ना कहीं ओपन और क्लोज का डिफरेंस रहता है। और अगर निशान की बात करें लेस देन और ग्रेटर देन का साइन विदाउट इक्वल आता उसको हम क्या कहते हैं ओपन इंटरवल्स बोलते हैं। और जब ग्रेटर देन इक्वल टू किसके साथ आ जाता है इक्वल टू के साथ आ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं क्लोज इंटरवल्स कहते हैं। तो यही डिफरेंस ग्राफ के अंदर भी आना चाहिए। तो बात करते हैं इन इक्वेशन जो गिवन है x प्लस वाई लेस देन 5, यहाँ पर लेस देन 5 है, इसका मतलब ये क्या है एक ओपन इंटरवल है न कि क्लोज इंटरवल है। तो इसी के अकॉर्डिंग हमने क्या करना है लाइन को ड्रॉ करना है। तो ध्यान से सुनना, अगर ये ओपन इंटरवल है तो जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे वो डॉट में करेंगे, डॉटेड लाइन लेके चलेंगे। तो जो डॉट लाइन होगी वो किसको शो करेगी ओपन इंटरवल को शो करेगी। और अगर ये क्या होता क्लोज इंटरवल होता तो उसके लिए हम क्या करते एक डार्क लाइन लेके चलते हैं। तो इस चीज़ का हमने क्या करना है ध्यान रखना है। ओपन इंटरवल के लिए हम क्या करेंगे जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो डॉट में करेंगे। तो यहाँ पर जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए वो ओपन इंटरवल के हिसाब से क्या करोगे डॉट में ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी ये वाली लाइन आ जाएगी। यानी हमने लाइन को क्या करना है डॉट वाइज क्या करना है ड्रॉ करना है। तो ये लाइन हमने क्या की बना दी। तो दिस इज़ द लाइन ऑफ दिस इक्वेशन। तो ये स्ट्रेट लाइन बन चुकी है और ये स्ट्रेट लाइन किसकी है इस इक्वेशन की है। लेकिन ये एक्चुअल में इक्वेशन ना होकर क्या थी इन इक्वेशन थी। तो जब भी कोई लाइन ड्रॉ करेंगे हम इन इक्वेशंस के अंदर तो क्योंकि उसमें वैल्यू क्या होती है एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती, उसमें एक रेंज आती है। जैसे हम पीछे करके आए थे 6.1 में कि एक्स की वैल्यू 2 नहीं आती थी लेस देन 2 आती थी, यानी 2 से छोटी माइनस इन्फिनिटी तक। इसी तरह से एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 4 आ गई, यानी 4 से नहीं 4 से बड़ी सभी वैल्यूज आ जाएगी। तो इसी तरह जब हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये इक्वेशन की बात हो तो ये आंसर आ गया, लेकिन हम बात कर रहे हैं किसकी इन इक्वेशन की। तो लाइन को ड्रॉ करने के बाद ये जो लाइन होगी या तो इस तरफ का एरिया कवर करेगी या फिर इस तरफ का एरिया कवर करेगी। तो यहाँ ये कैसे पता चले कि ये लाइन इधर का एरिया कवर कर रही है या फिर इधर का एरिया कवर कर रही है। तो इसके लिए हमें क्या करना है एक वर्क करना है, वो हम क्या करेंगे टेक द इक्वेशन ऑफ लाइन। लाइन की हम इक्वेशन लेते हैं। इन इक्वेशन क्या थी लाइन की एक्स प्लस वाई लेस देन 5, ये हमारी लाइन की क्या है इन इक्वेशन है। अब हम कैसे पता लगाएंगे कि ये लाइन किस तरफ का एरिया कवर करेगी, यानी इसका सॉल्यूशन इस साइड बनेगा या इसका सॉल्यूशन इस साइड बनेगा, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे जो इन इक्वेशन हमें दी हुई है वो पूरी इन इक्वेशन लेंगे एंड पुट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। उस पूरे में हम क्या करेंगे x और y दोनों की जगह क्या पुट कर देंगे 0 पुट कर देंगे। तो जैसे हम इन दोनों में 0 पुट करते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा हमारा 0 प्लस 0, 0 प्लस 0, तो ये सारा 0 हो जाएगा। और आगे कितना है लेस देन 5। तो जैसे ही हमने इस इक्वेशन में x की जगह क्या पुट किया 0 पुट किया और y की जगह क्या पुट किया 0 पुट किया, तो x इज 0 y इज 0। तो 0 प्लस 0 कितना हो गया 0, वो क्या साइन है लेस देन 5। तो इक्वेशन इन इक्वेशन की जो रिजल्ट है वो कितना आ गया 0 लेस देन 5। अभी जो कंडीशन हमारी आएगी हमने ये देखना है ये कंडीशन ट्रू आ रही है या फिर नॉट ट्रू आ रही है। जैसे यहाँ पर क्या बना 0 लेस देन 5, यहाँ कंडीशन क्या बन रही है 0 लेस देन 5। क्या ये ट्रू है? क्या 0 5 से लेस देन होता है? बिल्कुल होता है। इट मीन्स 0 लेस देन 5, इसका मतलब ये कंडीशन क्या आ रही है ट्रू आ रही है। क्या आ रही है ट्रू आ रही है। और इस कंडीशन के ट्रू आने का मतलब क्या होगा इट्स ग्राफ कंटेन द ओरिजिन। अगर ये वैल्यू क्या आती है ट्रू आ जाती है तो इसका मतलब होगा इसका जो ग्राफ होगा इट्स ग्राफ कंटेन द ओरिजिन। यानी 0 0 रखने के बाद अगर ये सिचुएशन ट्रू आती है तो इसका जो ग्राफ होगा कंटेन करेगा, किसको कंटेन करेगा ओरिजिन को, यानी इसका ग्राफ ओरिजिन की तरफ जाएगा। और अगर ये वैल्यू ट्रू नहीं आती यानी कि अगर ये वैल्यू नॉट ट्रू आ जाती है तो इसका मतलब इसका जो ग्राफ होगा वो कंटेन नहीं करेगा। तो अगर ये वैल्यू ट्रू आ रही है तो इसका मतलब जिसका ग्राफ है किसको कंटेन करेगा ओरिजिन, यानी इसका जो ग्राफ होगा वो ओरिजिन की तरफ जाएगा। अब हम चेक करते हैं कि ये कहाँ जाना चाहिए। ये स्ट्रेट लाइन है,
एक हिस्सा उस तरफ है और एक हिस्सा इस तरफ है, और ये किसकी तरफ जाने वाली है, ओरिजिन, यानी ओरिजिन को कंटेन करेगी। ओरिजिन ये रहा, तो इसका मतलब इस लाइन का जो ग्राफ होगा यानी जो एरिया होगा वो किस तरफ बनेगा, इस तरफ बनेगा। तो ये इसका क्या आ जाएगा, सोल्यूशन आ जाएगा। यानी इस साइड का जितना भी एरिया आएगा ये सारा का सारा इस स्टेट इन इक्वेशन का क्या हो जाएगा, सोल्यूशन सेट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या करना है, किसी भी इन इक्वेशन को प्लॉट करना है। यानी कुल मिला के हम क्वेश्चन को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 2। सबसे पहले हमने क्या देखना है, क्वेश्चन के अंदर जो हमें इन इक्वेशन दी गई है, सबसे पहले हमने क्या करना है, उससे हमने क्या करना है, कम से कम 2 पॉइंट जनरेट करने हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन को इक्वल टू यानी बराबर के बराबर ले लेंगे, जैसे x + y = 5। फिर हम क्या करेंगे, इसमें से कोई भी 2 या 2 से ज़्यादा वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे, जैसे मैट्रिक में करते थे। फिर इन्हीं का यूज़ करके हम क्या करेंगे, ग्राफ को प्लॉट कर लेंगे। ओपन इंटरवल है तो डॉट में बनाएंगे लाइन, और क्लोज इंटरवल है तो लाइन को हम क्या करेंगे, डार्क में बनाएंगे। और उसके बाद हमें ये पता लगाना है कि ये जो लाइन होगी वो ओरिजिन की तरफ जाएगी या ओरिजिन के अपोजिट जाएगी। तो दूसरे स्टेप में हमने क्या करना है, इन इक्वेशन के अंदर x और y दोनों को हमने क्या करना है, 0 बना देना है। x एंड y बोथ आर द 0। जैसे हम क्या करते हैं, दोनों को 0 करते हैं, तो 0 < 5 क्या सिचुएशन आ रही है, 0 < 5। तो इसका मतलब क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। और ट्रू आने का मतलब जो ग्राफ बनेगा इसका कंटेन द ओरिजिन, यानी वो ओरिजिन की तरफ जाएगा। तो इसका मतलब ये इधर साइड का क्या करेंगे, एरिया कंटेन करेंगे। तो इसका मतलब इस तरह से हम एरिया ये शेड करके छोड़ देंगे, ये सारा का सारा एरिया इस लाइन के अंदर आने वाला है। यानी ये सारा का सारा जो सोल्यूशन होगा वो इसका सोल्यूशन सेट कहलाएगा। बाई चांस यहाँ पर लेस देन की बजाय क्या होता, ग्रेटर देन होता। अगर लेस देन की जगह क्या होता, ग्रेटर देन होता। तो इसका मतलब ये कहते हैं 0 > 5। क्या 0 5 से ग्रेटर देन होता है, नहीं होता। तो सिचुएशन क्या आती, नॉट ट्रू। नॉट ट्रू का मतलब नॉट कंटेन द ओरिजिन, इसका मतलब ये ओरिजिन को कंटेन नहीं करती। तो इसका मतलब ये इस तरफ आने की बजाय उस तरफ का एरिया क्या करती, कंटेन करती। तो इस तरह से हम किसी भी इक्वेशन का एरिया निकाल सकते हैं कि कोई भी इन इक्वेशन किस तरफ का एरिया क्या करेगी, कंटेन करेगी। तो इस तरह से हम किसी भी इन इक्वेशन के ग्राफ को क्या कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं। तो 6.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सिमिलरली इसके जितने भी क्वेश्चन से आप आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद मैं बात करता हूँ यहाँ पर 6.3 की। तो 6.1 के जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आपको ट्राई करने हैं सेल्फ। फिर भी कोई इसमें प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे लिख सकते हैं, बट अगर आपको वो दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं बात करता हूँ एक्सरसाइज 6.3 की। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है क्योंकि +2 में हम एक टॉपिक करेंगे LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। वो जो क्वेश्चन करेंगे 90% वो क्वेश्चन वैसा ही होगा जैसा हम यहाँ पर 6.3 करेंगे। तो इसके बहुत अच्छे से इसको आपको समझना है क्योंकि ये हम +2 का टॉपिक करने वाले हैं, ये मान के चलो आप। यानी 90% जो काम है वो हम +2 का ही करने वाले हैं। और +2 के अंदर इस टॉपिक में से जो भी हम करने वाले हैं 6.3, 6 मार्क्स का हरियाणा बोर्ड में 101% क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो इसको बड़े ध्यान से समझना है आपको। तो मैं एक्सरसाइज 6.3 की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 की। 6.3 क्वेश्चन नंबर 9। तो 6.2 के अंदर क्या था, हर क्वेश्चन में एक इन इक्वेशन था जिसको हम क्या कर रहे थे, ड्रॉ कर रहे थे। और 6.3 में हमें क्या होगा, 2 और मोर देन 2, यानी 2 या 2 से ज़्यादा इन इक्वेशंस होगी और उन सभी को एक ही ग्राफ पे हम क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। और उसके बीच में जो कॉमन एरिया आएगा उसको हम क्या करेंगे, शेड करेंगे। तो मैं यहाँ से क्वेश्चन देने वाला हूँ 6.3, बड़े आराम से और अच्छे से समझना आपको उसको। तो क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें इन इक्वेशंस गिवन है 5x + 4y ≤ 20, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड सेकेंड इज x is greater than equal to 1, in equation number second, and y is greater than equal to 2 in equation number third। तो इस क्वेश्चन के अंदर एक्सरसाइज 6.3 की अगर बात कर रहे हैं, एक्सरसाइज 6.3 एंड क्वेश्चन नंबर 9। तो इस क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट है, हमें 3 इन इक्वेशंस अवेलेबल है। फर्स्ट इज 5x + 4y ≤ 20, एंड सेकेंड इज x is greater than equal to 1, एंड थर्ड इज y is greater than equal to 2। यानी इन तीनों की तीनों इन इक्वेशंस को हमने एक ही ग्राफ पे प्लॉट करना है और उसके बाद उनका सॉल्यूशन सेट निकालना है। तो 1 बाय 1 हम सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट इक्वेशन, इन इक्वेशन की। फर्स्ट इन इक्वेशन क्या है, 5x + 4y ≤ 20 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट की। अब इसको हमने क्या करना है, ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो जैसे 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बताया है,
किसी भी इन इक्वेशन को ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए वी नीड टू थिंग, हमें दो चीज़ों की जरूरत है। एक तो इसके पॉइंट चाहिए सेम उसी तरह जैसे हम मैट्रिक को बनाते थे, और दूसरा हमें ये पता लगना चाहिए कि इसका जो ग्राफ होगा वो ओरिजिन की तरफ जाएगा या फिर ओरिजिन के अपोजिट जाएगा, यानी ओरिजिन को कंटेन करेगा या ओरिजिन को कंटेन नहीं करेगा। तो हर इन इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, एक थ्योरेटिकली वर्क करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके 2 पॉइंट की। तो 2 पॉइंट लेने के लिए हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे इसको इन इक्वेशन से इक्वेशन बना देंगे, यानी क्या ले लेंगे, बराबर का निशान ले लेंगे। तो हमने लेट किया, लेट हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे इक्वल टू का साइन ले लिया, क्योंकि जब तक यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं आएगा तब तक हम इसके पॉइंट लेट नहीं कर सकते। एंड नाउ वी टेक एनी 2 पॉइंट। अब हम क्या करते हैं, इसके कोई भी 2 पॉइंट जनरेट कर लेते हैं। एनी 2 पॉइंट, लेट एक्स इज 0। अगर एक्स को हम क्या करते हैं 0, तो 5 × 0 0 हो जाएगा। 0 + 4y = 20। अगर हम इसको 0 करते हैं तो 4y = 20, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 4 × 5 = 20। यानी अगर हम x को 0 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। सिमिलरली इन सेकेंड हैंड दूसरी बार हम क्या करते हैं, y को हम क्या करते हैं 0 पुट कर देते हैं। तो y की जगह हमने क्या किया, 0 पुट कर दिया, तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 5x = 20। 5 डिवाइड में जाएगा 20 के, तो 5 × 4 = 20। तो हमने ये 2 पॉइंट ले लिए। x को 0 लिया, y की वैल्यू 5 आ गई। y को 0 लिया तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है, 4 आती है। आप कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, ये थोड़ा ईजी हो जाते हैं। तो हमने इस इन इक्वेशन के क्या किए, पॉइंट बना लिए। इस इन इक्वेशन के पॉइंट बनाने के बाद मैंने कहा था 2 स्टेप करने होते हैं। हमने पहला स्टेप क्या था कि इसके पॉइंट क्या होंगे, और दूसरा स्टेप क्या होता है, हमें ये पता लगाना है कि ये इक्वेशन, इस इन इक्वेशन का जो ग्राफ बनेगा वो ओरिजिन को कंटेन करेगा या नहीं करेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इन इक्वेशन लेंगे 5x + 4y ≤ 20। अब हम ये पता लगाने वाले हैं कि इसका ग्राफ ओरिजिन को कंटेन करेगा या नहीं करेगा। उसके लिए हमें क्या करना है, पुट x = 0 एंड y = 0। तो उसके लिए हमें क्या करना है, x और y दोनों को क्या करेंगे, हम 0 पुट कर देंगे। तो जैसे हम x और y को 0 करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 ≤ 20। तो क्या कंडीशन बनेगी, 0 ≤ 20। तो जैसे हम x और y दोनों को 0 पुट करते हैं तो सिचुएशन हमारे पास आती है 0 ≤ 20। अब हमें क्या देखना है, ट्रू है या फॉल्स है। 0 > 20 बिल्कुल ट्रू है। 0 20 से क्या होता है, छोटा होता है। इसका मतलब क्या कंडीशन आ रही है, ट्रू आ रही है। और ट्रू आने का मतलब क्या होगा, इसका जो ग्राफ होगा, इट्स ग्राफ कंटेन द ओरिजिन, इट्स ग्राफ कंटेन द ओरिजिन। इसका ग्राफ क्या करता है, ओरिजिन को कंटेन करता है। तो ये तो हो गया पहली इन इक्वेशन के लिए। तो ऐसा हमें हर इन इक्वेशन के लिए क्या करना है, थ्योरेटिकली वर्क करना है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे। ये तो बात हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट की। अब बात करते हैं इन इक्वेशन नंबर सेकंड की। इन इक्वेशन नंबर सेकंड में क्या दी हुई है, x = 1 इन इक्वेशन नंबर सेकंड। अब बात कर रहे हैं हम सेकंड इन इक्वेशन की। अगर हम इस इन इक्वेशन की बात करते हैं, ये 2 वेरिएबल में थी, x में भी और y में भी, यानी 2 वेरिएबल्स में थी, यानी इसमें x भी था और y भी था। तो जब इन इक्वेशन x y दोनों फॉर्म में होती है तो क्वेश्चन को इस तरह से हम एक्सप्लेन करते हैं, पॉइंट निकाले जाते हैं और ओरिजिन को कंटेन करता है या नहीं करता। और अगर कोई इन इक्वेशन एक सिंगल वेरिएबल में आ जाती है, जैसे ये आई हुई है x = 1, इसका मतलब इस इन इक्वेशन में y नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, ये जो स्ट्रेट लाइन होगी जिसमें x = 1 है, ये y को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। और अगर कोई लाइन किसी y को इंटरसेक्ट नहीं कर दी, इसका मतलब वो लाइन y के क्या होगी, पैरेलल होगी। तो इस लाइन के लिए हमें ऐसा कोई वर्क नहीं करना। इसमें हमें साफ पता चल रहा है x = 1, यानी ये जो लाइन होगी वो x एक्सिस को कहाँ पे काटती है, 1 पे काटती है, और y के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो इसके लिए सिर्फ हमें एक लाइन लिखनी है यहाँ पर, इट्स ग्राफ इंटरसेप्ट्स, किसको इंटरसेप्ट करेगी, x एक्सिस को। इसका जो ग्राफ है वो x एक्सिस को क्या कर रहा है, इंटरसेप्ट कर रहा है। कहाँ पर कर रहा है, एट 1। कहाँ पे कर रहा है, एट 1 एंड पैरेलल। और क्या है, पैरेलल है, किसके पैरेलल है, टू y एक्सिस। तो ऐसी कोई भी इन इक्वेशन जो सिंगल वेरिएबल में आती है उसमें सिर्फ हमने एक लाइन लिख के छोड़नी है कि इसका जो ग्राफ होगा, x है तो x को 1 पे काटते हुए y के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। इसी तरह से थर्ड इन इक्वेशन है। थर्ड इन इक्वेशन क्या है हमारे पास, y = 2, इट इज़ इक्वेशन नंबर थर्ड। अगर हम बात करते हैं इसकी सिचुएशन की, तो इसमें भी सिर्फ y है, x नहीं है।
तो अगर इसमें y है x नहीं है, इसका मतलब ये y को 2 पे काटते हुए, इसका मतलब ये इन इक्वेशन y को 2 पे काटते हुए x की क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इट्स ग्राफ इंटरसेप्ट किसको इंटरसेप्ट करेगी, ये y को, क्योंकि y की वैल्यू गिवन है यहाँ पे, इसको इंटरसेप्ट कर रही है y एक्सिस। कहाँ पर कर रही है, इक्वल टू में कितने है 2 को इंटरसेप्ट करती है, y को 2 पे करती है, एंड और इसके अलावा ये क्या होगी, पैरेलल होगी, क्या होगी, पैरेलल होगी किसके, x एक्सिस के। तो ये इसका क्या आ जाएगा, थ्योरेटिकली वर्क आ जाएगा। तो ये हमने तीनों इन इक्वेशंस के बारे में थ्योरेटिकल वर्क कंप्लीट किया। फर्स्ट इन इक्वेशन यहाँ से स्टार्ट किया हमने, इसका ये सारा थ्योरेटिकल वर्क किया जो मैंने 6.2 के लिए बताया है। सेकंड इन इक्वेशन हमारे पास इस फॉर्म में है तो इसको हम सीधा लिखेंगे, और थर्ड इक्वेशन भी हमारे पास क्या है, सिंगल फॉर्म में है, तो इसके लिए हम सीधा लिख देंगे। तो थ्योरेटिकल वर्क करने के बाद अब हम इन तीनों इक्वेशन को एक ही ग्राफ के ऊपर क्या करने वाले हैं, प्लॉट करने वाले हैं। तो ये समझने वाली बात है, इसको हमने थोड़ा ध्यान से देखना है। ये हमारा हो गया ओरिजिन, ये हो गया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये हमारा ग्राफ हम बनाने वाले हैं। तो ग्राफ को थोड़ा बड़े ध्यान से देखना हमने यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन लाइनों को क्या करेंगे, हम प्लॉट करेंगे। सबसे पहले बात आती है फर्स्ट इक्वेशन की। तो फर्स्ट इक्वेशन की पॉइंट क्या है, x0 है, y5 है, x0 y5 ये पॉइंट हो गया, x0 y5। और y की बात करें, y0 तो x कितना है, 4 है, y0 x पर तो कौन सा पॉइंट हो जाएगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा। तो जो दो पॉइंट हमने बनाए हुए हैं उनको हम प्लॉट करेंगे, और दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हम क्या करेंगे, इस लाइन को ड्रॉ कर देंगे। और ध्यान से देखें तो इक्वल टू का साइन आया हुआ है, कौन सा इंटरवल है, ये क्लोज है, तो इसको हम डार्क शेड में बनाएंगे, डॉट में नहीं बनाएंगे। ओपन इंटरवल तो डॉट बनाएंगे, अदरवाइज हम क्या करेंगे, क्लोज बनाएंगे। तो ये हमारी क्या बन जाती है, फर्स्ट लाइन बन जाती है। ये बन चुकी है फर्स्ट लाइन। अब इसकी हम कंटेंट की बात करते हैं। इसमें कंडीशन क्या आ रही थी हमारी, ट्रू आ रही थी। ट्रू आने का मतलब ये जो लाइन है हमारी किसको कंटेन करती है, ओरिजिन को कंटेन करती है। इसका मतलब इस लाइन का जो एरिया होगा वो ओरिजिन की तरफ बनेगा, किधर बनेगा, ओरिजिन की तरफ। तो इसमें हमने क्या किया, कहीं भी एरो का निशान लगा दिया और नंबर लिख दिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यानी एरो का मतलब ये लाइन हमारी किस तरफ आ रही है, ओरिजिन की तरफ आ रही है। ये तो होगी पहली लाइन। अब आते हैं हम दूसरी लाइन के ऊपर। दूसरी इक्वेशन क्या हमारी, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। कितना है हमारे पास, x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1। इसका ग्राफ हमने बिल्कुल सिंपल बनाना है। ये लाइन x को 1 पर काटते हुए, यानी x को 1 पर इंटरसेप्ट करते हुए y के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो x ये कितना है, ये रहा। तो x को 1 पे काटते हुए y के क्या हो जाएगी, पैरेलल। तो इस लाइन को हम कैसे बनाएंगे, x को 1 पे काटते हुए y के क्या करेंगे, इसको पैरेलल कर देंगे। तो ये लाइन इस तरह से क्या हो जाएगी, ड्रॉ हो जाएगी। इट इज़ द सेकंड लाइन। ये किस तरफ का एरिया कवर करेगी, ये कैसे पता चलेगा, ये सिंपल इसके साइन से पता चल जाएगा। क्या लिखा हुआ है, x ग्रेटर देन 1, x इज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब लेफ्ट साइड में, यानी ग्रेटर देन 1, 1 से ग्रेटर देन है। और अगर क्या होता x लेस देन 1 तो इस साइड हो जाता। तो 1 को x को 1 पे काटते हुए y के पैरेलल होगी। और हमारे पास x से ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन का मतलब x 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब ये लाइन किस तरफ जाएगी, इस साइड जाएगी। तो ये हो गई हमारे पास लाइन नंबर 2। हम एरो लगा रहे हैं कि कौन सी लाइन किस तरफ मूव कर रही है। उसके बाद बात आती है इन इक्वेशन नंबर 3। ये भी सिंपल बन रही है। ये लाइन y को 2 पे काटते हुए किसके पैरेलल हो जाएगी, x के। y 2 ये रहा, तो ये लाइन y को 2 पर काटते हुए, ये लाइन y को 2 पर काटते हुए क्या हो जाएगी, x के पैरेलल हो जाएगी। तो ये लाइन 2 पे काट रही है y को, और x की क्या हो गई, पैरेलल होगी। ये लाइन हमने ड्रॉ कर दिया। अब ये लाइन भी क्या हो रही है, ग्रेटर देन 2 है, इसका मतलब ये y2 हो गया। ग्रेटर देन 2 का मतलब ऊपर की तरफ, इसका मतलब ये लाइन कहाँ जाने वाली है, ऊपर की तरफ जाने वाली है। तो ये तीनों लाइन हमने क्या कर ली, ड्रॉ कर चुके हैं। अब हमने मेन काम क्या करना है, इन तीनों लाइनों के बीच में से जो एरिया हमारा कॉमन आएगा, उस कॉमन एरिया को हमने क्या करना है, शेड करना है। तो कॉमन एरिया हम यहाँ ढूंढते हैं। ये जो लाइन है किस तरफ जा रही है, उधर। ये लाइन किधर आ रही है, अंदर की तरफ। और ये लाइन कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ। तो इसमें ये वाला जो एरिया है, ये एरिया इन सभी लाइन में क्या हो रहा है, कॉमन आ रहा है। तो ये शेडेड एरिया क्या हो जाएगा, इन सभी का कॉमन एरिया हो जाएगा। अब इसको ध्यान से देख सकते हैं, ये एरिया, क्योंकि ये लाइन कहाँ आ रही थी, नीचे की तरफ, तो यहाँ से इसने कवर किया। ये लाइन कहाँ जा रही है, उधर, तो इसने यहाँ पे कवर किया।
और ये वाली लाइन क्या जा रही है, ऊपर जा रही है, तो इसने ये वाला कवर किया। तो इसका मतलब इन तीनों की सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये जो एरिया है वो तीनों में क्या आ रहा है, कंबाइंड आ रहा है। तो इसको शेड करेंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा शेडिड रीजन, शेडिड रीजन इज आवर सॉल्यूशन सेट, यानी जो शेडिड रीजन है वो हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। तो 6.3 में हमने यही करना है, 2 या 2 से ज़्यादा इक्वेशन होगी, छोटी के लिए वर्क करना है और उसी को क्या करना है, हमने सेम ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है। सभी की हम सिचुएशन देख लेंगे, कौन सी लाइन किस तरह मूव कर रही है, और उसी सिचुएशन के हिसाब से हम उस एरिया को डार्क कर देंगे, शेड कर देंगे, जो सभी में क्या आ रहा है, कॉमन एरिया आ रहा है। तो इस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, इन इक्वेशन का ग्राफ बना सकते हैं। तो बिल्कुल सेम इसी तरह के क्वेश्चन हम 12th में भी करेंगे, बस थोड़ा सा उसको आगे लेके जाएंगे। इसका यानी जहाँ हमने इसको छोड़ा थोड़ा सा, यानी 90% हम कह सकते हैं +2 का वर्क हम यहाँ पर कर रहे हैं। और हरियाणा बोर्ड में फाइनल एग्जाम में लगभग CBSE में भी है 100% क्वेश्चन एक हाईएस्ट मार्क्स का एग्ज़ाम में आता है। तो 6.3 का एक क्वेश्चन मैं यहाँ कंप्लीट किया, बाकी आपको ट्राई करने हैं। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे लिख सकते हैं, मैं उस क्वेश्चन का सलूशन आपको दूंगा एंड क्वेश्चन ट्राई करेंगे और उसके बाद जो प्रॉब्लम होगी आप मुझे बताएंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, मीट अगेन सून।